हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल का प्रणाम। मैं अखिलेश यादव आज आपको लेके चलता हूं मैथ्स की दुनिया में, जहां आप बन सकते हैं भविष्य के इंजीनियर्स। चलिए, बात हम आज वहां पे करते हैं जैसा कि हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ाया था डिटर्मिनेंट पढ़ाया था, और उसमें अब ज़्यादा नहीं, बस आज कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो आज हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। और अगर इसमें कुछ PYQs वगैरह के क्वेश्चन भी, अभी आज मैं कुछ JEE के क्वेश्चन भी कराऊंगा, और आगे बस एक लेक्चर और जो होगा जिसमें बस PYQs वगैरह को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, जो भी डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं आपके। तो जहाँ पे मैंने पिछला क्लास छोड़ा था आज उसी को कंटिन्यू करता हूँ। और मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैंने उसमें एक तरीका बताया था उसमें कि कैसे हम लोग पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकेंड और थर्ड को छोड़ देते हैं, फिर सेकेंड को करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को भी छोड़ देते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को छोड़ देते हैं, फिर फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ देते हैं, थर्ड को डिफरेंशिएट करते हैं। सेम वे हम लोग कॉलम में भी करते हैं। ठीक है, अब बात ये हुई कि जैसे कुछ बच्चों के मन में ये भी रहता है कि यार वही तरीका ही क्यों लगाए, नॉर्मल तरीके से भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, तो एक JEE का क्वेश्चन आज ट्राई करते हैं, हो सकता है ये नॉर्मल तरीके से और आसानी से हो जाए। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि लेट fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर माइनस 1 ax 0 माइनस 1 a। यहाँ पे पूछा क्या है, देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ। अच्छा, इसका जो आंसर आएगा उसका सम हमको बताना है। ये इस वाले का जो आंसर आएगा उसका हमको सम बताना है कि वो जितनी भी वैल्यूज आएंगे उनका सम टोटल कितना होगा, वो हमको बताना है। चलिए, तो देख लेते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन को देखते ही पहले एक चीज़ तो दिख रहा है कि हम इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एक जीरो दिख रहा है, अगर एक जीरो हम और बना लें तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके लिए हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग के देखिए, इसमें देखिए, अगर आप फर्स्ट कॉलम में देखो तो ए आपको सब में दिख रहा है। तो आप पहला काम कर लो ना, यहाँ से कॉमन कर लो, टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम C1। तो जैसे मैंने A कॉमन कर लिया तो ये A हो गया, और यहाँ पे आपका बच जाएगा फिर 1x, और यहाँ पे आपका बन जाएगा x स्क्वायर, और ये तो आपका एज इट इज -1, ये भी आपका A रहेगा, ये हो जाएगा आपका AX, और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा -1, और ये A। देखिए, इसको 0 बनाने का बस एक ही उद्देश्य था ना, ये किसी तरह से जो हमारा ये fx है, हालांकि सारा इक्वल चल रहा है, fx के इक्वल ही चल रहा है, तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम इसको किस तरह से कोशिश करें कि किसी दो रो या किसी भी दो कॉलम को 0 कर दे। तो अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो ये एक 0 और हो सकता है, तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो अगर मैं एक काम यहाँ पे कर दूँ, C2 टेंडिंग टू C2 प्लस C1, जैसे मैं ये काम करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे A टाइम्स ऑफ, ये आपका देखिए C1 में मैंने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज 1x, और ये x स्क्वायर ही रहेगा, और इसको जब ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 0, इसको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा आपका a प्लस एक्स, इनको ऐड करूंगा तो ये आपका आ जाएगा ax प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका ये 0 एज इट इज रहेगा, ये -1 रहेगा, और ये आपका a रहेगा। ठीक, चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, फिलहाल मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करके रखूंगा। इस चीज़ को मैं यहाँ से इसको प्रोसीड कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, अब जैसे देखिए, यहाँ पे अगर A आ गया तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये तो मेरा A रहेगा ही रहेगा, R1 के अलॉन्ग इसको हम लोग एक्सपैंड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लिया अगर ये A रहा तो फिर यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे, और फिर इसको देखिए, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा A स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका AX। ठीक, अब फिर इसको करेंगे यहाँ पे तो देखो पहले से एक माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये अपने पास हो जाएगा एक AX हो जाएगा, फिर हो जाएगा x स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये A है हमारा, और ये देखो आपका ये A स्क्वायर, ये प्लस 2AX हो जाएगा, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो मेरा fx आ रहा है वो आ रहा है A टाइम्स ऑफ x प्लस A का होल स्क्वायर, ये आ गया A टाइम्स ऑफ x प्लस A का होल स्क्वायर। लेकिन अपन को इतने से काम करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन चाहिए। जो भी आपका fx है उसको पहले आपको डिफरेंशिएट, तो अभी तो मैंने देखो एक नॉर्मल तरीके से fx को निकाल लिया। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा f डैश x, चूंकि a तो पहले से कांस्टेंट है, और ये भी आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस a, और x का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि हमारा जो f डैश x होगा
वो आ जाएगा 2a टाइम्स ऑफ x प्लस a। चलिए, तो ये तो f डैश x, लेकिन f डैश x से काम चलेगा नहीं, हमको चाहिए f डैश 3 और f डैश 2। चलिए, अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ x इक्वल्स टू 3, तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 पुट कर दिया तो ये हो गया f डैश 3 हो गया, और 3 पुट करने से यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 3 2 जा 6 है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर। मैंने यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट किया है, यानी कि ये हो जाएगा 6 है और ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। और अगर मैं मान ली यहीं पे अगर 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा f डैश 2, और f डैश 2 अगर मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 4a, और ये भी हो जाएगा आपका 2a का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट करता हूँ जहाँ पे मुझे यहाँ पुट करना था। फाइनली आंसर तो मुझे यहीं से निकालना है, तो मैं जब इसको यहाँ से पुट करूँगा तो ये 2 टाइम्स ऑफ f डैश 3 जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है 6a प्लस 2a का स्क्वायर, और माइनस ऑफ f डैश 2 जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस 4a एंड माइनस 2a स्क्वायर और प्लस 50 इक्वल्स टू 0। फाइनली अगर मैं सब कुछ देखूँ तो यहाँ से 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर यानी ये 2a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 12a माइनस 4a यानी कि ये हो जाएगा आपका 8a हो जाएगा, और ये आपका बचेगा यहाँ पे बस 50। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a, और ये हो जाएगा प्लस 25। तो ये देखो इतनी आसानी से फैक्टर होने वाला नहीं इसका, तो हम लोग जाएंगे सिद्धाचार पे। ठीक, तो सिद्धाचार रूल पे जाएंगे तो हमारे पास a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4 प्लस माइनस, यहाँ से बनेगा 16 माइनस 4 इंटू 25 एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा -4, और ये आपका प्लस माइनस, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 25 इंटू 4 यानी 100, 100 माइनस 60 यानी कि 84, 84 यानी कि 21 इंटू 4 यानी कि 2 रूट, और देखो नेगेटिव में आएगा भाई, 2 नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा 2 रूट 21, और ये एक आयोटा भी यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करें तो अपने पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू अपने पास यहाँ पे आ रही है। अच्छा, ये तो इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद फिर ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो अपने पास यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी। एक आ जाएगा आपका -2, अगर आप कर दोगे यहाँ पे तो -2 क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये होगा प्लस माइनस रूट 21 आयोटा। चलिए, ये वैल्यू अपने पास यहाँ पे आएगी। अब अगर अपने पास ये वैल्यू यहाँ से आ रही है तो ये तो हमारे पास a की 2 वैल्यूज हो गई। अब उसने यही बोला था, क्या बोला था, देन द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ दिस, तो यहाँ से a के, अगर a की वैल्यू आपकी जो आ रही है यहाँ से a इक्वल्स टू होगा इतना, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए 2 बातें होंगी, एक होगा -2 रूट 21 आयोटा होगा, और एक होगा -2 माइनस रूट 21 आयोटा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -4। तो इसमें देखिए -4 यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी तो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा कि हम कैसे डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। अब उसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए आपने यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन ऐसे मान लीजिए डेल्टा एक्स करके मान लिया, और यहाँ पे आपने बोल दिया कि चलो भाई एक जो है मेरे पास मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे मान लिया, सपोज करिए कुछ भी यहाँ पे एफ एक्स मान लिया, फिर यहाँ मैंने जी एक्स मान लिया, यहाँ पे मैंने एच एक्स मान लिया, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स, और ऐसे कुछ यहाँ पे पी क्यू आर ले लिया, और ये हो गया एल एम एन हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेयर आपके पी क्यू आर एल एम और एन ये सारे क्या हमारे यहाँ पे कांस्टेंट हैं, ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, और अगर आपसे बोले कि भाई इसकी वैल्यू फाइंड करना आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी डेल्टा एक्स
इंटू डी एक्स। तो देखिए ऐसे केस में हम करते क्या है, तो कुछ यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। काम ये करना है कि यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया हुआ है और हमको इसका इंटीग्रेशन चाहिए फ्रॉम ए से बी। तो जब हम इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे ना, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स पे ही सिर्फ लगेगा, ये पूरे जो आपके कांस्टेंट टर्म है ना, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली आप इसको इस तरह से लिखोगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से बी डेल्टा एक्स, और यहाँ पे फिर हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, डिटर्मिनेंट यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये भी हो जाएगा क्या, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ए से बी जी एक्स डी एक्स, और फिर ये हो जाएगा आपका ए से बी एच एक्स डी एक्स। और यहाँ पे आपका ये P रहेगा, ये Q रहेगा, ये R रहेगा, ये L होगा, ये M होगा, और ये आपका N आ जाएगा। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और ये एज इट इज कांस्टेंट टर्म आपका इसी तरह से पड़ा रहेगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आप जैसे नॉर्मल तरीके से डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, लेकिन हाँ ये आपको इंटीग्रेशन के थ्रू ही सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से जो भी चीज़ें आप करते हो, फिर उसको आप नॉर्मल तरीके से यूज़ करके उस चीज़ को आप जो है अप्लाई वहाँ करोगे। जैसे हमने क्या R1 या कॉलम या जो भी रो के थ्रू करना, हमें कॉलम के थ्रू करना है, किसी के थ्रू भी अगर हमें करना है, तो हम उसको नॉर्मली क्या करते हैं, उस तरीके से उसको सॉल्व करके वहाँ पे लिखते हैं। चलिए तो देखते हैं क्या करते हैं। पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, चलिए आते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारे पास है, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कुछ आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। चलिए एक्स है, एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स की पावर 4 है, 4 5 8 3 2 9। देखो नॉर्मल से ही क्वेश्चन, जो भी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था ना, बिल्कुल उसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसका देख लीजिए इसमें क्या हम कर सकते हैं इजीली, कैसे वो कैलकुलेट हो सकता है। जैसे कुछ बच्चे इंटीग्रेशन देख के डर जाते हैं, कुछ नहीं करना भाई। इसमें देखो आप नॉर्मली क्या करोगे, आपसे ये बोला 0 से 1, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो 0 से 1 डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन में दिया है, तो इसको भी लिख लेंगे क्या, 0 से 1 एक्स डी एक्स। अगला वाला क्या हो जाएगा, 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर क्या हो जाएगा आपका 0 से 1 एक्स की पावर 4 डी एक्स, और फिर ये आपका आ जाएगा क्या, 4 5 और यहाँ पे 8 3 2 और ये 9। चलिए ये आ गया। इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको यहाँ पे मिलेगा, ये थोड़ा बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाइए, तो फिर आएगा नहीं ये। चलिए हम इसको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 एक्स इंटू डी एक्स, फिर आपका हो जाएगा 0 से 1 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर हो जाएगा आपका 0 से 1 एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये आपका 3, यहाँ पे 2 और ये 9। चलिए फटाफट इसको देखते हैं और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो पहले तो इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और इस वाले का हो जाएगा आपका एक्स की पावर 5/5 हो जाएगा। तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं यानी 1/2 हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट रखते हैं -0, यानी कैसे, आप अपर लिमिट रखोगे तो 1/2, फिर लोअर रखोगे 0। इसका भी ऐसे आ जाएगा 1/3 -0, इसका भी ऐसे आएगा 1/5 -0, यानी कि कुल मिला के ये आपका बचेगा, ये आ जाएगा 1/2, ये आपका आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 1/2, ये आपका 1/3, ये आ जाएगा 1/5, ये 4 रहेगा, 5 रहेगा, ये 8 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 9 है। चलिए एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज करने का मतलब कि कोशिश करते हैं कोई 2 0 हमारा हो जाए। अब जैसे देखिए यहाँ पे 3 2 9 है, अगर हम ये काम करें यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें
तो 6 से मल्टीप्लाई कर 2 3 जाए, देखो 3 3 0 हो जाएगा। और यहाँ भी अगर 6 से करें तो 3 2 जाओगे, ये देखो 0 हो जाएगा। यानी कि हम एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि R1 टेंडिंग टू R1 माइनस, नहीं R1 नहीं R3 टेंडिंग टू R3 माइनस 6R1। देखिए जैसा ये काम करेंगे, जैसे आप यहाँ पे R3 की जगह 3 रखोगे तो वहाँ पे 1/2, यानी कि हाँ ये देखिए आपका सॉल्व करके क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके अगर हम लोग ये करते हैं तो हमारे पास ये तो एज इट इज़ 1/2 ही रहेगा, ये आपका 1/3 ही रहेगा, और ये आपका आ जाएगा 1/5, और ये वाला देखो ऐसे ही रहेगा 4 5 8। लेकिन हाँ यहाँ पे जैसे देखो अब रखना शुरू करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 6 रखता हूँ, ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा आपका 1/2, तो यहाँ से कट के आपका देखो 3 - 3 यानी कट के ये क्या हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे रखोगे 2 रखोगे तो यहाँ पे देखो फिर से आपको 1/3 रखना पड़ेगा, तो ये 3 2 हो जाएगा, यानी 2 - 2 यानी ये भी 0 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे रखोगे 9, तो जैसे आपने यहाँ पे 9 रखा, फिर ये हो जाएगा आपका क्या माइनस, और ये हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। तो ये देखो 45 - 6 यानी कि 39, तो ये आ जाएगा अपने पास 39/5, ये हो गया। अगर और इसको सिंप्लीफाई करना, हालांकि हम यहाँ से 39 को बाई 5 से इससे भी डायरेक्ट कर सकते, लेकिन अगर हम एक काम ये भी करना चाहें, क्योंकि सिंगली हम कर सकते हैं, अगर ये कर दे कि C3 टेंडिंग टू 5C3, तो अगर ये स्टेप अगर हम एक लगा देंगे तो यहाँ पे ये 1/2 हो जाएगा, ये आपका 1/3, ये 1/5, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। यहाँ तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, बस ये आपको 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 39। और जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो अब आपका सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 39, तो मान लिया हमारे पास, क्योंकि प्लस माइनस प्लस हम इसके अलॉन्ग करेंगे तो ये छोड़ देंगे, ये हमारे पास 39 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/2 माइनस आपका हो जाएगा यहाँ से 4/3। तो इनका भी अगर एलसीएम ले ले तो ये 39 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6, और 2 3 यानी कि हो जाएगा 3 यानी कि 15 हो जाएगा, -3 2 यानी कि आपका 8 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पे 39 × 7/6, 3 से कट करिए 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 13 7 91/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 91/2। तो नॉर्मली देखो बस कोशिश यही करना, मैंने शुरू से ही बता रखा है कि देखो अब आप इसको ना इंटीग्रेशन की तरह सिर्फ एक ही बार ट्रीट करोगे। आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया, तब उसके बाद तो नॉर्मली फिर आपका ना डिटर्मिनेंट ही है भाई, इसीलिए तो बोला गया ना कि आपको यहाँ पे इस टॉपिक का नाम ही इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, पहले उसको इंटीग्रेट कर लिए, फिर उसको आप अकॉर्डिंग टू जैसे डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व कर। अब ये सारी कहानी ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब तो हमारे डिटर्मिनेंट के ही प्रोसेस है। ठीक है, चलो आते आगे बढ़ते। अगला देखिए हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है यूज ऑफ सिग्मा। देखो इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, यूज ऑफ सिग्मा इन डिटर्मिनेंट। अब जैसे देखिए यहाँ पे भी अगर मान लीजिए सपोज करिए, अगर आपसे बोले कि मान लो डेल्टा बराबर इतना दिया है, और आपसे बोल दे भाई कि यहाँ पे फाइंड करो आप सबमिशन फ्रॉम कुछ भी ऐसे बोल दिया r = 0 से n लेकर डेल्टा r, ऐसा बोल दिया, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, यहाँ पे भी हम सिर्फ r के फंक्शन में, जो हमारा r का फंक्शन है ना, अब इस पूरे पे हम लगा देंगे समेशन। तो समेशन जैसे मैंने यहाँ पे लगाया r = 0 से लेके n डेल्टा r यहाँ पे लगाया, उसी तरह से देखो यहाँ भी जब मैं डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करूंगा तो ये भी मेरे पास हो जाएगा समेशन फ्रॉम r = 0 से लेके n, और यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल्टा जो fr हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी हो जाएगा समेशन फ्रॉम r = 0 से लेके n, और ये हो जाएगा आपका gr। इसी तरह से लास्ट वाला भी आपका हो जाएगा समेशन फ्रॉम r = 0 से n, और ये हो जाएगा आपका hr। और फिर जैसे आपका होता था, यानी a ऐसे रहेगा, b ऐसे रहेगा, ये c हो जाएगा, ये आपका a1 b1 और ये c1, ये एज इट इज आपका रहेगा। तो जैसे अभी हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह से हमारा सबमिशन भी करना है। ठीक, चलिए अब आते हैं सबमिशन पे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अगर हम देखें सबमिशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेल्टा r = इतना दिया हुआ है,
तो अगर हम यहाँ पे इसको आगे स्टेप पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे आपको आर वाला टर्म तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, ये तो एन वाला, ये भी एन वाला, यहाँ पे आर लिख रखा है। तो चलो ऐसा करते हैं, पहले यहीं पे इसको अप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इस पे अब समीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इस बार दिया है समीशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 से n डेल्टा r। जैसे ही अप्लाई करूंगा तो क्वेश्चन पे भी लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा अरे समीशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 से लेके n, और ये हो जाएगा आपका 2r माइनस 1। यहाँ भी वही आ जाएगा समीशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 से लेके n, और ये हो जाएगा आपका NCR। और ये भी अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी हम लोग समीशन फ्रॉम 0 से लेके n, और ये हो जाएगा 1। और इनको एज इट इज आप लिखोगे n स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 2 की पावर n, ये आपका एज इट इज n प्लस 1 रहेगा। यहाँ पे आपका कॉस स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका वही रहेगा कॉस स्क्वायर n रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर n प्लस 1। ये देखिए आप बस हमने यहाँ पे देखिए वही जैसे ही सब जैसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किए थे बिल्कुल इसी तरह से हम लोग समीशन का भी क्वेश्चन वहाँ देखे बस इसे अप्लाई कर दे। अब पहले क्या करना है ना, पहले इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर अपने आप दिखना शुरू है। अब जैसे देखो इसको तो सॉल्व करना ही नहीं है, ये तो पता ही है कि हमें अगर बाइनोमियल हम लोगों ने पढ़ा है कि NC0 प्लस NC1, यानी ये चीज़ हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि NC0 NC1 NC2 ये ओपन करेंगे तो ऐसे ऐसे करके आपका आएगा NCN आएगा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n होती है। और ये देखिए सिग्मा 1 है, तो सिग्मा n का मतलब 1 का मतलब ये होता है देखिए r की वैल्यू 0 से n है, यानी कि ये आपका 1 1 1 1 1 डैश डैश कितनी टाइम n प्लस 1 टाइम्स होगा, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। अब बचा आपका ये वाला पार्ट, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा सिग्मा की ये कहानी होती है कि अगर आप यहाँ पे सिग्मा अप्लाई कर तो अलग अलग भी कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेके n 2r, और माइनस यहाँ भी आप कर लो फिर से सिग्मा फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 से लेके n, और ये आपका हो जाएगा 1। अब यहाँ पे तो अभी आपको जैसे मैंने पिछला निकाला ये भी आपका क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे जब आप r के इसको देखिए आप 2 बाहर भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा सिग्मा फ्रॉम r इक्वल्स टू 0 से लेके n, और ये हो जाएगा r, और ये आपका फिर से आ जाएगा n प्लस 1। चलिए जैसा कि देखिए हम लोग सिग्मा r के बारे में जानते हैं, आप r की वैल्यू रखना शुरू करोगे 0 1 2 3 डैश डैश n तक जाएगा। अब 0 का यहाँ कोई मतलब है नहीं, तो इसके लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला अभी तक पढ़ रखा है, इसके लिए भी हम लोगों ने जो फॉर्मूला वगैरह पढ़ रखा था, तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ भी आपका आ जाएगा ये तो पहले से n प्लस 1 आपके पास है, तो 2 से 2 ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास यहाँ पे देखिए बच गया क्या, n प्लस 1 दोनों में कॉमन हो गया, और यहाँ बच जाएगा आपके पास एक n बच जाएगा, एक माइनस 1 जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से देखो हम लोग क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाता है। ठीक, तो नॉर्मली बेटा लोग अगर देखा जाए ना तो मेन है क्या, आपको बस एक बार सबमिशन का यूज करना है। अब देखो जब आपने ये सारी वैल्यू निकाल लिया तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब अगर देखो आप अगर ये वैल्यूज को रखो, जैसे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख रहे होगे। अब रखने के बाद फाइनली जब मैं यहाँ पे पहुंचता हूं तो आप देखो होगा क्या, इसकी वैल्यू क्या आ गया n स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या हो गया 2 की पावर n, इसकी वैल्यू क्या हो गया n प्लस 1, यहाँ पे पहले से देखो दे रखा है n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी देखो 2 की पावर n, यहाँ भी देखो n प्लस 1, और ये तो मान लो डिफरेंट है आपका कॉस स्क्वायर n स्क्वायर, ये आपका है कॉस स्क्वायर n, और ये आपका है क्या कॉस स्क्वायर n प्लस 1 है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो R1 और R2 बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए। जब R1 मैंने पहले बता रखा है कि अगर चाहे हम कोई एक रो, कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है भाई अब इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और हमें यही तो प्रूव करना था कि इतने की वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। देखो बस आपने सबमिशन को इजीली अप्लाई किया, और सबमिशन सॉल्व कैसे करता है ये सारी चीज़ें पहले की क्लासेस में सब चीज़ें बताई गई हैं।
आप उसको सोच के उसके हिसाब से, जैसे देखो मैंने यहाँ पे, हालांकि मैंने एक ही चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि कैसे हम समीशन को सॉल्व करते हैं। हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब बायनोमियल मैंने बताया है, आप उसको हिसाब से सोच के उसको कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे n के बारे में इसने बोल रखा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड डेल्टा आर इक्वल टू ये दिया हुआ आर स्क्वायर प्लस आर, ये आर प्लस 1, ये आर माइनस 2, इस तरह से सारी चीज़ें दे रखा है। और इस बार हमसे बोला है कि डेल्टा की वैल्यू जो है, डेल्टा नहीं, यहाँ डेल्टा आर दिया था बट यहाँ पे समीशन है, हमें यहाँ पे दिखाना है कि समीशन आर जो है, आर की वैल्यू 1 से लेके एन है, डेल्टा आर दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू सॉल्व करके इस फॉर्म में आना चाहिए, ताकि इस फॉर्म में जब आएगी तो हम यहाँ से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेगा। और हमसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू के बारे में यहाँ पे पूछा है। चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें करना क्या है। इसको थोड़ा अच्छे से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो देखो इसको हम मिनिमाइज करते हैं, डेल्टा लगाया जाएगा, लेकिन पहले कोशिश करते हैं कि इसको कितना हम छोटा कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब तक आप इसे सही से छोटा नहीं करोगे तो ईजिली आपको दिखेगा कि नहीं हमें सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आप जब इसको कुछ फॉर्म में बना पाओगे तभी आसानी से ये सॉल्व हो पाएगा। और सबमिशन का यूज़ तो करना है, जैसे हमने पिछले में डायरेक्ट सबमिशन लगा, आप देखो इसमें तो सब आर का ही टर्म है। अब डायरेक्ट लगाएंगे ना तो बहुत मतलब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ जाएगा, होगा लेकिन पूरा सॉल्व करना। लेकिन ऐसा करते हैं ना, पहले इसको मिनिमाइज करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, छोटा करेंगे कैसे? यहाँ देखो एक 2r स्क्वायर का टर्म दिख रहा है, और अपने पास यहाँ पे आर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के अगर इसको माइनस कर दे तो कुछ काम बन सकता है। ठीक, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, एक काम और कर सकते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करें, तभी काम बन पाएगा। क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, देखो यहाँ से तो मेरे को दिख रहा है ये आर 2r यानी कि 3r हो जाएगा। इन दोनों को जब हम इनके साथ ऐड करेंगे ना तो ये +1 -1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपना काम बन जाएगा यहाँ पे। क्योंकि देखो आप यहाँ पे अगर R2 लेते हो तो R2 के साथ आपको जो है इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या फिर अगर आप देखो सब्ट्रैक्ट करने से बनता है तो दोनों को जोड़ के आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो पहला काम अगर हम ये कर दूं, मैं यहीं पे करता हूं इसको, मैं अगर ये लिख दूं R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 प्लस R3। चलिए तो पहले ये देख ले तो वो वाले जीरो बन रहे कि नहीं बन रहे। अगर मैं R2 की जगह 3R लिख दूं तो माइनस, और R1 R2 को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक, हाँ हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहले तो बड़े वाले को रख लेते हैं। तो देखो अपने पास यहाँ पे क्या होगा, 2r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर -1 में R2 की प्लेस पे रख दूंगा, और यहाँ से देखो होगा भी, फिर ये r स्क्वायर मिलकर 2r स्क्वायर, ये तो r स्क्वायर का टर्म तो गया काम से। उसी तरह से देखो मैं यहाँ पे करूँगा 3r, ये r और ये 2r मिलकर 3r, ये भी देखो गया काम से। अच्छा, फिर इसमें से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो ये -3, यानी कुल मिला के बचेगा मेरे पास। चलिए पहले एक काम करते हैं, तो पहले तो मैं R1 को तो एज इट इज लिखूंगा r स्क्वायर प्लस r, और ये आपका हो जाएगा r प्लस 1, ये भी आपका हो जाएगा r माइनस 2। अब यहाँ पे जब मैंने R2 अप्लाई किया तो ये आ रहा है मेरे पास -4, और ये अभी मैंने रख के देखा था, यहाँ पे 3r रखा था, फिर इन दोनों को पहले ऐड कर, तो ये 1 कट ही जाएगा, और ये भी देखो 2r मिलके r मिलके 3r यानी कि घट के ये भी हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली पहले देखिए इन दोनों को भी हम आपस में क्या करते हैं, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 3r और ये -3, और जब इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 0। चलो भाई अपना काम तो बन गया। तो ये बन गया क्या, r स्क्वायर और प्लस 2r, ये तो एज इट इज जैसे है बस इसको उतार लीजिए 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया, 2r माइनस 1, और ये भी देखिए आपका 2r माइनस 1। देखिए अब हम इसको क्या कर सकते हैं, -4 के अलॉन्ग में हम ना इसको ऐड कर सकते हैं। अब देखो इसको आपको ओपन करना है। अब देखो क्या है, ये हमें पता है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, तो जैसे मैं यहाँ पे -4 को लूँगा तो वो हो जाएगा अपना +4, अब +4 लेते ही देखिए क्या होगा, आपका ये और ये छूट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, r प्लस 1 और 2r माइनस 1, तो ये आपका r प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 2r माइनस 1 हो जाएगा। फिर माइनस,
फिर आपका ये हो गया, तो फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2r माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका r माइनस 2। ठीक है, यहां से भी और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। 4 2r माइनस 1 दोनों से कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या अपने पास, यहाँ बच जाएगा r प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस r और ये हो जाएगा प्लस 2। तो प्लस r माइनस 1 यहाँ से कट गया और ये हो गया 3 हो गया। 3 का मतलब अपने पास हो गया 12 और 12 माइनस 2r माइनस 1 यानी ये हो जाएगा अपने पास 24r माइनस 12 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया, यानी कि ये वैल्यू जो अभी अपने आप पास आई है ये अपना डेल्टा आर आया है 24r माइनस 12। लेकिन देखो अपन लोग को तो ये तो भी हमारा डेल्टा आर निकला है, लेकिन हम लोग को तो इसका समीशन चाहिए आर फ्रॉम 1 से लेके आपका n तक का है। चलिए ये 24 माइनस आर जो हमारा आ रहा है उस पर हम समीशन अब लगाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो हमारा डेल्टा आर आ रहा है, डेल्टा आर हमारा आ रहा है 24r माइनस 12। अब अगर इसमें हम समीशन लगाते हैं तो समीशन दिया फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 से लेके, आई थिंक वो 1 से लेके n दिया है। चलिए अगर ये 1 होगा तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ भी आप लगाओ ये डेल्टा आर हो जाएगा, तो यहाँ भी देखिए आपको डेल्टा लगाना पड़ेगा। तो 24 को अलग कर लेते हैं, ये कर लेते हैं r इक्वल्स टू 1 से लेके n और ये आपका माइनस 12 यहाँ भी हो जाएगा आपका r इक्वल्स टू 1 से लेके n और ये 1। तो ये तो देखो अपने पास हमको पता है, इसका फॉर्मूला वही फिर से अप्लाई कर देंगे, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 12n। ये 2 से 12 ये आपका यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। आप एक काम करो 12n को कॉमन कर लो तो यहाँ हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया और आपका आंसर यहाँ से आ गया 12n स्क्वायर। देखो भाई ये तो अपना आ गया, यानी कि ये r इक्वल्स टू 1 से लेके n डेल्टा r आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या दिया था, दिया था an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। तो जब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे ना, जब हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी 12, b 0, c 0, यानी लेकिन हम लोग से पूछा क्या था, हम लोग से पूछा गया था a प्लस b प्लस c की वैल्यू। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 12 प्लस 0 यानी अपना आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। फाइनली अगर हम देखें तो हमारा आंसर यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा नहीं करना है आपको, क्वेश्चन को करते समय बस इतना ही ध्यान में रखना है कि वो क्या पूछा, वो क्या चाह रहा है। तो आप बस नॉर्मली इसको सॉल्व करो, बस हाँ एक कैलकुलेशन थोड़ा संभाल के करना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो अगर एक मिस्टेक होगी तो सारा ही आपका गड़बड़ हो जाता है। चलिए एक और आते हैं हम लोग जेई के क्वेश्चन को लेते हैं। ये देखिए एक जेई का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा मैट्रिक्स का भी यूज है, तो बहुत ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जेई में आजकल खूब पूछे जा रहे हैं, मेंस में भी एडवांस में दोनों में ही पूछा जा रहा है। तो चलिए पहले ट्राई करते देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है a इक्वल्स टू √3 1 और -1 √3, b दिया है आपका 1 1 0 1, c दिया है a b और a का ट्रांसपोज एंड x इक्वल्स टू दिया है a का ट्रांसपोज c स्क्वायर a, देन डिटर्मिनेंट x। देखो ये इस तरह से जब लिख देता है ना तो बड़ा ही डरा देता है, इसको आप ऐसे लिख लिया करो, डिटर्मिनेंट x की वैल्यू ये पूछा है क्योंकि कभी कभी वो ना थोड़ा कंफ्यूज कर देता है कि यार ये क्या मतलब है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ x, तो वो आसानी से सॉल्व होने में दिक्कत नहीं करेगा। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन में करते क्या, देखो इसका लॉजिक क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले देखो हम लोग ना हमेशा जो है ना, यहाँ पे देखो a और a का ट्रांसपोज दिख रहा है, a और a का ट्रांसपोज दिख रहा है, यानी इसमें तो कुछ तो लॉजिक होगा दोस्त। देखो अगर a की वैल्यू अपन को दिया हुआ है √3 1 -1 और ये आपका √3 है, तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आपका √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये आपका -1 हो जाएगा, ये √3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम a और a का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहले देखेंगे ये √3 यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -√3 और इसको इससे करेंगे तो ये +√3 आ जाएगा। फिर इससे करेंगे तो ये आ जाएगा -√3 और ये आ जाएगा आपका +√3। फिर इसको करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3।
तो यहाँ से ये हमें समझ में आ रहा है कि मेरा जो ये आंसर आ रहा है ये 4 आ रहा है ये 0, ये भी 0, ये आपका 4। तो यहाँ से 4 जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, यानी इसका हमारा आंसर आ गया 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, यानी कि 4i। ठीक, तो ये तो अभी हमने ए और ए का ट्रांसपोज यहाँ पे सॉल्व किया और इसकी वैल्यू हमें आ गया 4i। चलिए और आगे बढ़ते देखते हैं। अब शुरुआत, चूंकि देखिए हमसे ये पूछा है, लेकिन ये पहले जो दिया ना थोड़ा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तो c की वैल्यू, तो यहाँ जब x में c की जगह तो c की तो कोई वैल्यू है नहीं, c स्क्वायर की वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ से c स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो c की वैल्यू अपन को क्या दिया है, a b a का ट्रांसपोज है। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी ए का ट्रांसपोज का स्क्वायर। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू, हम इसको इस तरह से अगर मैट्रिक्स होता तो इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है ये, और फिर आपका यहाँ भी ए बी ए का ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो तो ये आपको दिख रहा होगा ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो इसकी वैल्यू क्या हम रख देंगे, ये तो मेरे पास ए और ये बी है, और यहाँ पे ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4i, और ये b हो जाएगा ये a का ट्रांसपोज। तो 4i चूंकि नहीं, तो आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 4i, यानी कि ये सीधा सीधा आपका आ जाएगा ये 4, और ये हो जाएगा a b का स्क्वायर और a का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर की वैल्यू अपने पास। तो अभी तो हमारा ये c स्क्वायर निकला, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए x का डिटर्मिनेंट ऑफ x। अब देखो हम डिटर्मिनेंट ऑफ x की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो पहले हमें ये वैल्यू उठा के वहाँ पे रखना पड़ेगा। जब हम वहाँ पे रखेंगे, इसको पुट करेंगे, तो देखिए x की वैल्यू क्या है, a का ट्रांसपोज है, और ये आपका c स्क्वायर है। ये 4 रखोगे जब यहाँ ना, 4 को आप पहले ही बाहर कर लो, तो 4 को जब आप बाहर कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 4, और ये a का ट्रांसपोज, और यहाँ पे a, और ये आ जाएगा b स्क्वायर, ऐसा ही कुछ था। हम लोगों ने यहाँ पे a का ट्रांसपोज, चूंकि पहला a था, a रख लिया गया, और b स्क्वायर हो गया, फिर यहाँ a ट्रांसपोज, और फिर वहाँ भी a है। तो एक ये आपका a ट्रांसपोज यहाँ पे, और ये है a। देखो अगर यहाँ से देखो तो ये भी देखो 4i है, और ये भी देखो 4i है, तो आई आएगा, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, वो आई आएगा। तो यानी कि ये आपके पास कुल मिला के x जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4 यानी कि 64, और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखो b अपना दिया क्या था, b अपना दिया था 1101, आई थिंक यही था, मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 1101 ये था। अब चूंकि b स्क्वायर यहाँ है, तो जब आप b स्क्वायर निकालोगे, तो b स्क्वायर जब आप निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, हालांकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज है, बस यहाँ पे देखो एक 2 आ जाएगा, अभी आप चेक कर देखना, इस तरह के क्वेश्चन में यही होता है। ये 1 हो जाएगा, ये 1 1 0 और ये 1 हो जाएगा। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से तो ये 1 आ जाएगा, ये आपका +0 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 1 1 जा 1, ये भी आपका 1 आ जाएगा, फिर ये करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये भी देखिए आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर आप इसको इससे करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ गया 1 2 0 1। मैंने बोला था ना पहले कि यहाँ पे अब आपका 2 आ जाएगा। चलिए ये आ गया यानी कि हमारे पास x की वैल्यू जो आ गया 64, और ये हो गया b स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है 1 2 और 0, और ये 1 हो जाएगा। चलिए अब देखिए जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना, जब हम इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में करेंगे अब, तो ये मेरे पास हो जाएगा x, और ये पूरे का जब मैं डिटर्मिनेंट लूंगा तो ये 64, और ये देखिए इसका भी डिटर्मिनेंट जब हो जाएगा 1 2 0 1। ये जब हम सॉल्व करेंगे ना, ये 2/2 का है, तो देखो ये सॉल्व करने पे क्या बन रहा होगा आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 आ रहा होगा, यानी 2/2 का है, तो ये जब बाहर निकलेगा ना तो ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर। तो 64 का स्क्वायर का मतलब कि 64 इंटू 64, और अगर ये 64 हुआ तो हम देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ये 4096। 64 का स्क्वायर जो होता है वो 4096 होता है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो
अब आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे इस तरह के क्वेश्चन अभी हम लोग, अब देखो इसकी बस ये अगर कॉन्सेप्ट के बिहाफ से देखें तो हमारा पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बट अभी मैं इसके कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा, एक दो लेक्चर उसका भी बनाऊंगा, तो आप लोग उसको भी देख लेना, क्योंकि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो तरीका मैं सिखाऊंगा। क्योंकि देखो आजकल इस तरह के क्वेश्चन जो हमने ये लिया है, ये जो पिछला क्वेश्चन हमारा है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन आजकल जेईई में खूब पूछे जा रहे हैं। वो जो लॉजिक वही है, पहले आप जो दिया है उसका ट्रांसपोज है, ए और ए का ट्रांसपोज निकाल लो, और फिर उसके बाद देखो वहां से कहानी ना धीरे धीरे अपनी बननी शुरू हो जाती है। तो चलो ठीक है बच्चों, गुड बाय। और इसकी थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग अब पीवाईक्यू वगैरह ये पूरा लेक्चर देख के पीवाईक्यू लगाना शुरू करो और अपने से ट्राई करो। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताना।